हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है यूट्यूब चैनल जीत हिंदी एग्जाम में। मित्रों, एक बार आरंभ करने से पहले चैनल को लाइक शेयर कर लें। जो लोग सब्सक्राइब ना किए हो मित्रों, सब्सक्राइब कर लें। चलिए मित्रों, आरंभ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह किसने कहा है? सुमित्रा नंदन पंत, डॉक्टर नगेंद्र, रामचंद्र शुक्ल, जयशंकर प्रसाद। सही विकल्प है बी, डॉक्टर नगेंद्र ने कहा है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी रचना एवं उसके रचनाकार सुमेलित नहीं है? कविता कौमुदी, राम नरेश त्रिपाठी, हिम किरीटनी, माखन लाल चतुर्वेदी, हल्दी घाटी, श्याम नारायण पांडे, रसवंती, सियाराम शरण गुप्त। सही विकल्प है डी, रसवंती के रचनाकार हैं रामधारी सिंह दिनकर। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी रचना महादेवी वर्मा द्वारा लिखा गया है? बीड़ा, गीतिका, निशा, नीरजा। सही विकल्प है डी, नीरजा। नीरजा महादेवी वर्मा द्वारा लिखा गया है। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म संगत है? ग्राम्या, सुमित्रा नंदन पंत, दीप शिखा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, प्रलय की छाया, महादेवी वर्मा, कुकुरमुत्ता, जयशंकर प्रसाद। सही विकल्प है ए, ग्राम्या सुमित्रा नंदन पंत ने लिखा है, जबकि दीप शिखा महादेवी वर्मा का है। प्रलय की छाया जयशंकर प्रसाद, कुकुरमुत्ता निराला द्वारा लिखा गया है। क्वेश्चन नंबर 5, तुलसीदास किसके द्वारा रचित काव्य रचना है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत, नरेश मेहता। सही विकल्प है ए, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा लिखा गया है। क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में से कौन तार सप्तक का कवि है? धर्मवीर भारती, शमशेर बहादुर सिंह, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय, नरेश मेहता। सही विकल्प है सी, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय हैं तार सप्तक के कवि। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सी रचना भवानी प्रसाद मिश्र द्वारा नहीं लिखी गई है? दुख, गांधी पंचसती, बुनी हुई रस्सी, मछली घर। सही विकल्प है डी, मछली घर। मछली घर विजय देवनारायण शाही द्वारा लिखी गई है। विजय देव नारायण शाही द्वारा। अगला क्वेश्चन, अज्ञेय की असाध्य बीड़ा किस प्रकार की रचना है? खंड काव्य, प्रबंध काव्य, महाकाव्य, प्रलंब काव्य या लंबी कविता। सही विकल्प है डी, प्रलंब काव्य या लंबी कविता है। क्वेश्चन नंबर 8, 9, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब हुई थी? 1800 ईस्वी, 1805, 1809 या 1810। सही विकल्प है
ए 1800 ईस्वी में लिखी गई है। क्वेश्चन नंबर 10, भाषा योग वासिष्ठ के रचनाकार कौन हैं? राम प्रसाद निरंजनी, सदल मिश्र, मुंशी सदा सुखलाल, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। सही विकल्प है ए, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद ने लिखा है भाषा योग वासिष्ठ। क्वेश्चन नंबर 11, हिंदी साहित्य में नाटकों के जन्मदाता किसे माना जाता है? हिंदी साहित्य में नाटकों का जन्मदाता किसे माना जाता है? जयशंकर प्रसाद, भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रेमचंद या महादेवी वर्मा। सही विकल्प है बी, भारतेंदु हरिश्चंद्र को माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन सा नाटक सुरेंद्र वर्मा द्वारा नहीं लिखा गया है? छोटे सैयद, बड़े सैयद, द्रौपदी, बादशाह गुलाम बेगम, सेतुबंद। सही विकल्प है सी, बादशाह गुलाम बेगम। ये गिरिराज किशोर द्वारा लिखा गया है। क्वेश्चन नंबर 13, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी किस धारा के उपन्यासकार हैं? सांस्कृतिक मिथकीय, सामाजिक सांस्कृतिक, प्रयोगवादी या प्रगतिवादी। सही विकल्प है बी, सामाजिक सांस्कृतिक धारा के कवि हैं। क्वेश्चन नंबर 14, प्रेमचंद शताब्दियों से पददलित, अपमानित और उपेक्षित कृषकों की आवाज थे। प्रेमचंद के संबंध में उक्त कथन है। रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर रामविलास शर्मा, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी या डॉक्टर नगेंद्र। सही विकल्प है सी, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है। क्वेश्चन नंबर 15, ठेठ हिंदी का ठाठ किस विधा की रचना है? काव्य है या आलोचना, नाटक या उपन्यास। सही विकल्प है डी, यह एक उपन्यास विधा की रचना है। क्वेश्चन नंबर 16, हिंदी में जासूसी तिलस्मी उपन्यासों का श्री गणेश करने का श्रेय किसको प्राप्त है? प्रेमचंद, नागार्जुन, देवकीनंदन खत्री, ओम प्रकाश शर्मा। सही विकल्प है सी, देवकीनंदन खत्री का है। जासूसी व तिलस्मी उपन्यास का श्री गणेश करने का श्रेय देवकीनंदन खत्री को है। क्वेश्चन नंबर 17, कामकुंठा का शिकार स्त्री के चरित्र का चित्रण किस उपन्यास में किया गया है? जिंदगी नामा, अनित्य, शेष यात्रा, सूरजमुखी अंधेरे की। सही विकल्प है डी, सूरजमुखी अंधेरे की। क्वेश्चन नंबर 18, प्रेमचंद द्वारा उर्दू भाषा में लिखा गया उपन्यास बाजरे हुस्न का हिंदी रूपांतर है? कायाकल्प, सेवा सदन, गबन या रंगभूमि। सही विकल्प है बी, सेवा सदन। क्वेश्चन नंबर 19, परीक्षा गुरु को किस आलोचक ने हिंदी का प्रथम उपन्यास स्वीकार किया है? जॉर्ज ग्रियर्सन, मिश्र बंधु, आचार्य रामचंद्र शुक्ल या हजारी प्रसाद द्विवेदी। सही विकल्प है सी,
आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने स्वीकार किया है। क्वेश्चन नंबर 20, भाषा और समाज नामक ग्रंथ के लेखक हैं। रामचंद्र शुक्ल, महावीर प्रसाद द्विवेदी, रामविलास शर्मा या श्याम सुंदर दास। सही विकल्प है सी, रामविलास शर्मा। भाषा और समाज के लेखक हैं रामविलास शर्मा। मित्रों, आप सभी चैनल को शेयर, लाइक, जो लोग सब्सक्राइब ना किए हों सब्सक्राइब कर लें। मित्रों, यदि आपको अच्छा लगे जरूर करना सब्सक्राइब, शेयर। चलिए मित्रों, आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, हिंदी प्रदीप के यशस्वी संपादक कौन थे? राधा कृष्ण गोस्वामी, बाल कृष्ण भट्ट, अंबिका दत्त व्यास, लाला भगवान दीन। सही विकल्प है बी, बाल कृष्ण भट्ट। हिंदी प्रदीप पत्रिका के यशस्वी संपादक थे बाल कृष्ण भट्ट। क्वेश्चन नंबर 22, वक्रोक्ति का विरोधी आचार्य हैं? रुद्रट, मम्मट, भामा, विश्वनाथ। सही विकल्प है डी, विश्वनाथ है वक्रोक्त के विरोधी आचार्य। क्वेश्चन नंबर 23, अलंकार सिद्धांत के प्रवर्तक आचार्य हैं? केशव मिश्र, भामा, उद्भट, राजशेखर। सही विकल्प है बी, भामा है। अलंकार सिद्धांत के प्रवर्तक भामा को माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 24, मैं नीर भरी दुख की बदली महादेवी वर्मा का उपयुक्त कथन किस काव्य संग्रह से संबद्ध है? निहार, नीरजा, निहार रश्मि नीरजा या सांध्य गीत। सही विकल्प है मित्रों डी, सांध्य गीत से। क्वेश्चन नंबर 25, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार मैथिली शरण गुप्त किस प्रकार के कवि हैं? राष्ट्रवादी कवि, जनवादी कवि, राष्ट्र कवि, कवि सम्राट या सामंजस्यवादी कवि। सही विकल्प है डी, सामंजस्यवादी कवि माना है रामचंद्र शुक्ल ने मैथिली शरण गुप्त को। क्वेश्चन नंबर 26, महाकवि सूरदास किसकी आलोचनात्मक कृति है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, आचार्य नंद दुलारी वाजपेयी या डॉक्टर नगेंद्र। सही विकल्प है सी, आचार्य नंद दुलारी वाजपेयी। क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में से कौन सा नाटक विष्णु प्रभाकर द्वारा नहीं लिखा गया है? डॉक्टर 1958 में, युगे युगे क्रांति 1969 में, टूटते परिवेश 1974 में, लहरों के राजहंस 1963 में। सही विकल्प है डी, लहरों के राजहंस 1963 में मोहन राकेश द्वारा लिखा गया। क्वेश्चन नंबर 28, उज्बक और चार बेचारे नाटक के रचनाकार हैं? विशंभर नाथ शर्मा कौशिक, पांडे बेचन शर्मा उग्र, जगन्नाथ दास या मुंशी प्रेमचंद। सही विकल्प है मित्रों बी,
पांडे बेचन शर्मा उग्र ने लिखा है। क्वेश्चन नंबर 29, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी किस प्रकार के आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी किस प्रकार के निबंधकार हैं? व्यंग्य निबंधकार, ललित निबंधकार, वैचारिक निबंधकार, समस्यात्मक निबंधकार। सही विकल्प है मित्रों बी, ललित निबंधकार माना गया है हजारी प्रसाद द्विवेदी को। क्वेश्चन नंबर 30, सूरदास के जीवन पर आधारित जीवनी परक उपन्यास कौन सा है? खंजन नयन, मानस का हंस, पतन, चित्रलेखा। सही विकल्प है मित्रों बी, खंजन नयन। क्वेश्चन नंबर 31, निम्नलिखित में से किसकी भक्ति सख्य भाव की थी? मीरा, तुलसीदास, रसखान या सूरदास। सही विकल्प है डी, सूरदास की। मित्रों आप सब कमेंट में बताना कि तुलसीदास की भक्ति किस प्रकार की थी। क्वेश्चन नंबर 32, ज्ञान मार्गी कवियों की रचनाओं में हमें किसका वर्णन मिलता है? ज्ञान मार्गी कवियों की रचनाओं में हमें किसका वर्णन मिलता है? ज्ञान का, साधना का, एकेश्वरवाद का या उपर्युक्त तीनों का। सही विकल्प है मित्रों डी, उपर्युक्त तीनों का वर्णन मिलता है। क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित में से कौन कृष्ण भक्त शाखा का कवि नहीं था? सूरदास, मीराबाई, रसखान, केशवदास। सही विकल्प है डी, केशवदास नहीं है। उपर्युक्त तीनों जो है कृष्ण भक्ति शाखा के कवि थे, सूरदास, मीराबाई, रसखान। क्वेश्चन नंबर 34, कबीरदास किसके शिष्य थे? रामानंद, वल्लभाचार्य, रामानुजाचार्य, डी, गोरखनाथ। सही विकल्प है ए, रामानंद के शिष्य थे कबीरदास। क्वेश्चन नंबर 35, कबीरदास के संबंध में कौन सा कथन गलत है? वे गुरु महिमा को मानते थे, वे अवतारवाद को मानते थे, वे धार्मिक पाखंडों के विरोधी थे, वे जीव और ब्रह्म की एकता में विश्वास करते थे। सही विकल्प कौन सा मित्रों? सही विकल्प है बी, वे अवतारवाद को मानते थे। ये नहीं है और सभी सही है। अवतारवाद को कबीर ने नहीं माना है। गुरु की महिमा को मानते थे, धर्म पाखंड का विरोधी थे, जीव ब्रह्म की एकता में विश्वास रखते थे। क्वेश्चन नंबर 36, महाराष्ट्र के प्रथम निर्गुण साधक भक्त थे? ज्ञानदेव, नामदेव, पुंडरीक या तुकाराम। सही विकल्प है ए, ज्ञानदेव। क्वेश्चन नंबर 37, हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार प्रथम सूफी कवि? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार प्रथम सूफी रचना है मिर्गावती, सत्यवती कथा,
हंसावली चंदायन। सही विकल्प है बी, सत्यवती कथा को माना है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने सूफी की प्रथम रचना। क्वेश्चन नंबर 38, हिंदी भक्तिकाल को बौद्ध धर्म से प्रभावित मानने वाले समीक्षक हैं राहुल सांकृत्यायन, रामकुमार वर्मा, जॉर्ज ग्रियर्सन या रामचंद्र शुक्ल। सही विकल्प है ए, राहुल सांकृत्यायन। क्वेश्चन नंबर 29, महाराष्ट्र के प्रथम निर्गुण साधक भक्त थे। ये मित्रों पहले भी हो चुका है, आप बताइए कमेंट में किसका है। क्वेश्चन नंबर 40, जो आज का लास्ट क्वेश्चन है मित्रों, हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार प्रथम सूफी रचना है। ये दोनों क्वेश्चन मित्रों पहले हो चुके हैं। कमेंट में आप सब दोनों का उत्तर बताना कौन सा सही है। हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार प्रथम सूफी रचना कौन सी है? मिर्गावती, सत्यवती कथा, हंसावली चंदायन। मित्रों लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी को दिल से धन्यवाद। यदि आपको पसंद आए, अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर लेना, जिससे नोटिफिकेशन आप सभी को मिलता रहे। मित्रों धन्यवाद।